क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। कोलकाता टेस्ट मैच में लग रहा था कि भारतीय टीम के गेंदबाजों ने जिस तरह से गेंदबाजी की पहली पारी में, तो उसके बाद ये मैच भारत की मुट्ठी में है। लेकिन टीम इंडिया की पहली पारी भी ढेर हो गई। जी हाँ, भारतीय टीम को बहुत बड़ी लीड बिल्कुल भी नहीं मिली है। सिर्फ और सिर्फ 30 रन की लीड भारत को यहाँ पर मिली। 189 रन पर भारत की टीम भी ऑल आउट हो गई। लेकिन इससे भी बड़ी और बुरी खबर यह है कि कप्तान शुभमन गिल चोटिल हो गए, अस्पताल पहुंचा दिए गए। लेकिन कप्तानी का मोर्चा संभालने वाले ऋषभ पंत ने जलवा दिखा दिया। तो दिखाते हैं आपको दूसरे दिन मैच में क्या क्या हुआ, कैसे फंस गया भारत के लिए मैच, सब बताएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो टेस्ट मैच के दूसरे दिन लग रहा था कि भारतीय बल्लेबाज बड़ी पारियां खेलेंगे, लंबा स्कोर बनाएंगे, अफ्रीका को पारी से हराएंगे। लेकिन यहां पर तो मामला उलट हो गया। एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए और भारतीय टीम 189 रन पर ऑल आउट हो गई। अब यहां पर कई सारे खिलाड़ियों ने डबल डिजिट में रन बनाए, चाहे वो राहुल हो, वॉशिंगटन हो, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल और अक्षर पटेल। लेकिन इसी मैच में कप्तान शुभमन गिल चोटिल होकर रिटायर हर्ट हो गए। जी हाँ, सिर्फ 3 बॉल शुभमन ने खेली और जैसे स्वीप करने की कोशिश की तो उनकी गर्दन अटक गई। जी हाँ, अकड़ नहीं गई, अटक गई। और शुभमन को इतना ज्यादा दर्द था कि कुछ देर सोचने समझने के बाद, फिजियो के साथ बात करने के बाद शुभमन गिल ने मैदान ही छोड़ दिया और यहाँ पर भारतीय टीम को मुश्किल में छोड़कर चले गए। और उसके बाद क्योंकि शुभमन बल्लेबाजी के लिए वापस ही नहीं आए, यानी कि भारत के 9 ही विकेट गिरे और ऑल आउट हो गई। अब इसके बाद जब भारतीय टीम गेंदबाजी के लिए आई तो मोर्चा संभाला कप्तानी का ऋषभ पंत ने, जो कि उप कप्तान है और यहाँ पर पूरी तरह से फुल फ्लैश कप्तान के रोल में नजर आए। हालांकि गौतम गंभीर काफी कुछ मैदान के बाहर से समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पंत का अपना अलग अंदाज है। पंत ने अपने हिसाब से गेंदबाजों को रोटेट किया, अपने हिसाब से फील्ड प्लेसमेंट किया, अपने हिसाब से खिलाड़ियों को सेट किया। तो उसके बाद भारतीय टीम ने थोड़ा बहुत यहाँ पर वापसी की है। लेकिन मुश्किल ये है कि अब ये मैच भारत के लिए फंस गया है, क्योंकि अब भारतीय टीम को यहाँ पर चौथी पारी में खेलना है और चौथी पारी में इस विकेट पर खेलना बेहद मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर साउथ अफ्रीका के स्पिनर्स ने काफी अच्छा दमदार खेल दिखाया था। सिमोन हामर ने 4 विकेट लिए हैं, जो कि भारत के लिए यहाँ पर रेड फ्लैग की तरह है। और दूसरी पारी जो कि भारत की होगी तो वो टीम यानी कि मैच की चौथी पारी भी होगी, तो उस चौथी पारी में भारत को स्पिनर्स को खेलना बेहद मुश्किल हो सकता है। इसीलिए अब ये मैच फंस गया। यहाँ पर अगर भारतीय टीम को 150-200 रन का टारगेट भी मिलता है तो वो भी हासिल करना यहाँ पर टेढ़ी कीर हो सकता है। कुल मिलाकर मैच फंस गया। अब जिस तरह से ऋषभ पंत ने अपनी कप्तानी से जलवा दिखाया मैदान में, उसी तरह से अब बल्लेबाजी से भी दम दिखाना होगा, न सिर्फ ऋषभ को बल्कि यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, सुंदर, जडेजा, ध्रुव जुरेल सभी को रन बनाने होंगे, तभी ये मुकाबला जीत पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर भारत का एक बल्लेबाज शॉट है। जी हाँ, शुभमन दूसरी इनिंग में भी खेलेंगे, कंफर्म नहीं है, तो ऐसे में एक बल्लेबाज भारत का शॉट है। इसीलिए अब भारत को यहाँ पर संभल कर खेलना होगा। लेकिन फिलहाल तो यही है कि दूसरे दिन भारत का मैच फंस गया। तो आप इस पर क्या कहेंगे? शुभमन की चोट पर, भारत के मैच फंसे होने पर और ऋषभ की कप्तानी पर आप भी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। तो टीम इंडिया ने बेहतरीन प्रदर्शन किया पहले दिन और इसका नेतृत्व किया जसप्रीत बुमराह ने। जी हाँ, बुमराह ने जबरदस्त गेंदबाजी की और बुमराह की गेंदबाजी ही रही कि भारतीय टीम पहले दिन ही बिल्कुल ड्राइविंग पोजीशन पर आ गई है। जसप्रीत बुमराह ने पहले तो बेहद तूफानी और खतरनाक दिख रहे रेयान रिकल्टन को आउट किया 11वें ओवर में। तो उसके बाद एक के बाद एक खिलाड़ी आउट करते चले गए। दूसरा शिकार बुमराह का बने एडन मार्करम और उसके बाद तीसरा शिकार किया टोनी दे जोर्जी का। अब यही यानी कि टोनी दे जोर्जी को आउट करने के बाद टीम इंडिया में जो मैदान में दिखा वो हैरान करने वाला था। जी हाँ, पारी का 37वां ओवर चल रहा था। जसप्रीत बुमराह बिल्कुल लय में गेंदबाजी कर रहे थे। टोनी दे जोर्जी को इससे पहले ही बुमराह ने आउट किया था और यहाँ पर बुमराह की बॉल को खेलना अफ्रीकी लोअर ऑर्डर के बल्लेबाजों के लिए मुश्किल हो रहा था। अब यहाँ पर देखिए हुआ क्या, मैच में जब ओवर चल रहा था तो जसप्रीत बुमराह के पास गिल आए, उन्होंने
उन्होंने कुछ कहा, अब जो भी कहा ये तो नहीं पता लगा, लेकिन हाँ कुछ कहा ऐसा जिससे जसप्रीत बुमराह खुश नहीं दिखे। और बुमराह ने जैसे ही ओवर खत्म हुआ तो इसके बाद वहां पर गिल को जाकर कुछ कहा। अब बात यहीं तक नहीं रुकी, बल्कि इसके बाद जब अगला ओवर करने की बारी आई तो जसप्रीत बुमराह ने ओवर करने से इनकार कर दिया। जसप्रीत बुमराह ने बॉल लेकर वापस से शुभमन गिल को ही थमा दिया और वहां पर मजबूरी में ही सही शुभमन गिल को बॉल देनी पड़ी मोहम्मद सिराज को। हालांकि सिराज ने भी उसके बाद अच्छी बॉलिंग की, लगातार 2 विकेट्स निकाले, लेकिन जसप्रीत बुमराह जिस लय में नजर आ रहे थे वो लय यहाँ पर बेहतरीन थी और वहीं पर 1 से 2-3 विकेट हो सकते थे, नहीं तो कम से कम 10 ओवर वहां पर एक्स्ट्रा खेल गई अफ्रीकी टीम। नहीं तो बुमराह की गेंदबाजी जिस अंदाज में चल रही थी वहां पर बेहतरीन बॉल वो डाल रहे थे, लेकिन बुमराह ने इनकार कर दिया। तो यहाँ पर हो सकता है कि शुभमन गिल ने उन्हें कुछ कहा। हालांकि कमेंटेटर तो जो कहते हुए सुने गए वो ये थे कि जसप्रीत बुमराह यहाँ पर और गेंदबाजी करना चाहते थे, जबकि शुभमन गिल चाहते थे कि बुमराह कम बॉलिंग करें, थके नहीं और छोटे छोटे स्पेल में बॉलिंग करें, जबकि बुमराह चाहते थे कि वो 1 से 2 ओवर और गेंदबाजी करें ताकि अफ्रीकी टीम पर दबाव बना सकें, 1-2 विकेट और निकाल सकें। अब बुमराह इतने बड़े खिलाड़ी हैं, दुनिया के जाने माने खिलाड़ी हैं, उनको समझाना, उनको कोचिंग देना, ये तो बात बिल्कुल भी समझ से परे, और वो भी शुभमन गिल के लिए जो कि अभी नए नवेले ही कप्तान बने। अब विराट कोहली, रोहित शर्मा जसप्रीत बुमराह को समझाते तो कुछ माना भी जाता, लेकिन गिल की बातों को शायद बुमराह भी बुरा मान गए। इसीलिए तो रेयान डेशकाटे वहां मैदान में आए, उन्होंने गिल से बात की, जसप्रीत बुमराह से बात की, मामले को सुलझाया सुलटाया। लेकिन हाँ ये साफ नजर आ रहा था कि मैदान में शुभमन गिल की कप्तानी पर अभी भी भारत के सीनियर खिलाड़ियों को उस तरीके से भरोसा नहीं रहा। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। Player, I can appreciate individuals, but as a coach, I think it is my moral responsibility that we as a nation and we as individuals should never celebrate a series. ये बयान है भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर का, और ये इशारा कर रहे हैं, कीचड़ उछाल रहे हैं किसी और पर नहीं बल्कि रोहित शर्मा और विराट कोहली पर, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में भारत की जीत को सुनिश्चित किया था, भारत की जीत को तय किया था और एक तरह से भारत को शर्मसार होने से बचा लिया था, 3-0 की हार से बचा लिया था। और एक ऐसी विक्ट्री यहाँ पर मिली थी जिसने पहले 2 मैचों में मिली हार को भी भुला दिया था, लेकिन गौतम गंभीर को ये पसंद नहीं है। जी हाँ, गौतम गंभीर को तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो रोहित ने खेल दिखाया, जो विराट ने खेल दिखाया, वो पसंद नहीं आया। गौतम गंभीर ने साफ कह दिया कि इन दोनों का सीरीज हारने के बाद जश्न मनाना कहीं से भी ठीक नहीं था। अब आपको यहाँ पर सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं गौतम गंभीर के आरोप और उनका जवाब भी, जो कि रोहित और विराट तो फिलहाल नहीं देंगे, तो उनका जवाब हम देंगे। तो अब यहाँ पर गौतम गंभीर ने कहा कि मैं इंडिविजुअल खिलाड़ियों के प्रदर्शन को तारीफ करता हूं, उनकी बात करता हूं, लेकिन यहाँ पर इंडिविजुअलिटी की बात नहीं हो रही है, टीम की बात हो रही है। और इसीलिए यहाँ पर भारतीय टीम जब वनडे सीरीज हारी है तो मैं यहाँ पर सेलिब्रेट नहीं कर सकता हूँ। तो इसका जवाब ये है कि कोच साहब, इन दोनों ही खिलाड़ियों ने वहाँ पर तीसरे वनडे में न सिर्फ अपना प्रदर्शन अच्छा किया था बल्कि टीम को भी जिताया था। तीसरे वनडे में भारतीय टीम हारी नहीं थी कि इन दोनों के खेल के बाद भी भारतीय टीम हार गई हो और वहाँ पर भारतीय टीम ने जश्न मनाया, ऐसा बिल्कुल नहीं था। भारतीय टीम तीसरा वनडे मुकाबला जीती थी, रोहित और विराट के ही प्रताप से जीती थी और उस जीत का जश्न बनता था, क्योंकि उस जीत के बाद ही भारतीय टीम को शर्मसार होने से बचाया गया था, नहीं तो 3-0 की हार यहाँ पर बहुत बुरी हार होती। वैसे गौतम गंभीर चाहते तो शायद यही होंगे कि 3-0 से हार जाएं ताकि अगली सीरीज में रोहित और विराट को बाहर कर दें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।